श्री श्रभे नमः। मैं कृष्णा गुप्ता, अलीगढ़ की एक प्रसिद्ध गौशाला जो 2 मंजिल बनी हुई है उस समय से जुड़ी हुई हूँ, जिस समय यहाँ पर 6-6 फुट गड्ढे में ये गौशाला थी। आज 600 के करीब गौवंश है और यहाँ पर सभी जनता के सहयोग से ये गौ संवर्धन हो रहा है। गौ माताओं का बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर वास हो रहा है और हर कमरे में बैरक है, उसमें नंदी भी अलग है और उसमें हमारे साँड़ भी अलग अलग है और बछड़े भी अलग है। दूध देने वाली गाय हमारी 50-100 के करीब है और मेरे साथ मेरा कोषाध्यक्ष छोटा भाई लक्ष्मी नारायण लच्छो जी हैं, जिनके अथक प्रयास से यहाँ पर ये गौशाला का निर्माण भी चल रहा है। और मैं धन्यवाद अपनी टीम को देती हूँ कि मेरी टीम जो कंधे से कंधा मिलाकर इस गौशाला के लिए, निर्माण के लिए और इसको ऊंचाइयों तक ले जाने का सहयोग रहा है। और जनता का सबसे ज़्यादा आभार, जिन्होंने महीने के सदस्य बनकर और अपना गौदान देकर, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे माता पिता की पुण्यतिथि हो, यहाँ पर गौ सेवा के लिए आते हैं। मैं ऐसे परिवारों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पर हमारी 5 रुपए की थाली का भी आयोजन चल रहा है, जो 500 के करीब रोज़ हमारे निर्धन असहाय व्यक्ति यहाँ पर भोजन पाते हैं, जिसमें दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, मिठाई भी है। ये सब उनका चल रहा है। और इस गौशाला में 56 के करीब शादियाँ भी निर्धन कन्याओं की हो चुकी हैं, जो हमारी समिति और हमारे दानदाताओं के सहयोग से ये सब काम चल रहा है। और मैं अपनी 2 मंजिल की गौशाला है, आपको भ्रमण कराती हूँ किस तरह से ये 2 मंजिल हमारी गौशाला बनी है, जिसके निर्माण में पूरा सहयोग हमारे लक्ष्मी नारायण लच्छो जी और अविनाश कोल जी उनका रहा है। और मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देती हूँ मैं अपनी कमेटी के ऐसे बच्चों के लिए कि इस तरह से अलीगढ़ में क्या उत्तर प्रदेश में ही शायद ये पहली गौशाला होगी जो 2 मंजिल है, ऊपर गौ माता का वास है। आइए मैं आपको गौशाला का पूरा भ्रमण कराती हूँ किस तरह से इस गौशाला बनी हुई है। और हर नंदी के, हर बैरक, बच्चों के सबके बैरक अलग अलग है। घायल चिकित्सालय का भी है यहाँ पर व्यवस्था, डॉक्टर भी लगा हुआ है हमारा। 25 हमारे यहाँ पर गौपालक है और गौपालक भी हमारे इतने अच्छे हैं कि खूब मतलब तन मन से पूरी सेवा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है बच्चों की सेवा को देखकर, हार्दिक प्रसन्नता होती है। मैं अपने मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके कार्यकाल में गौ का संवर्धन बढ़ रहा है। गौ सेवा के लिए, गौ महिमा के लिए जनता प्रेरित हो रही है। पहले सरकारें थी, गौओं का कटान चलता था, कट्टी घर खुले हुए थे, लेकिन आज योगी मोदी जी के सरकार में गौ संवर्धन बढ़ रहा है, गाय कटने से बच रही हैं। हर घर में गाय पालने का एक विचार हम लोगों का भी आया है। इस पर भी हम लोग अभियान करेंगे कि एक एक गाय हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। कहते हैं कि गाय है तो सब कुछ है, गाय राष्ट्र की माता है, गाय विश्व की माता है। एक प्रार्थना और हम अपने मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से करना चाहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, जिससे और ज़्यादा गौ माता की सेवा हो, हर घर में सेवा हो, हर इंसान के अंदर ये भाव जागे कि पहली रोटी गाय को, गाय से ही सुख समृद्धि और घर में पूरा उसका अन्न भंडार भरता रहता है कि गाय की रोटी एक निकली तो गौ कहते हैं कि एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं चलूँगा, एक रोटी गाय को मिलेगी तो 10 रोटी घर में व्यवस्था गौ माता करके देती है। मैं अब आपको दूसरी मंजिल पर लेके आई हूँ गौ माताओं के बीच में। और वास्तव में ये हमारा सहयोग सांसद जी का और विधायक जी का पूर्ण रूप से रहा है। दूसरी मंजिल का हमारा उद्देश्य ये था कि एक तो ये हमारी गौशाला शहर के बीच में है, गौवंश बढ़ रहा था जो कटने जाता था पहले, उस ज़माने में यहाँ पर गौएं लेके आए तो उनकी व्यवस्था के लिए ऊपर की ये मंजिल का निर्माण हुआ, जिसका पूरा सहयोग, पूरा श्रेय हमारे लक्ष्मी नारायण लच्छो जी का जाता है। उनका विचार था, सब समिति ने इसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए 2 मंजिल बनाने का यहाँ पर इसका किया। और शायद ही यूपी में ये पहली गौशाला होगी जो दूसरी मंजिल पर गौ माताएं विचरण कर रही हैं। गौ बचेगा, देश बचेगा। हम लोगों के लिए, सभी के लिए
मन में यही भाव होना चाहिए कि गौ माता किस तरह से बचें और किस तरह से इनका पालन पोषण हो और किस तरह से इनका दूध हर बच्चों के लिए घर घर में जाए, क्योंकि दूध में अमृत है और दूध से ही इसकी बच्चों की पुष्टि। गौ का दूध तो पूरा ही अमृत है। भैंस का दूध पी लो, उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी गाय के दूध में ताकत है। लेकिन हमारा एक उद्देश्य था कि केवल दूध वाली गायों को ना रखा जाए, क्योंकि दूध वाली तो डेयरियां होती हैं, ये हमारी गौशाला है। हमें बहुत खुशी होती है कि जहाँ से भी गौ माताएं घायल आती हैं, एक्सीडेंटल आती हैं, नंदी आते हैं, मैं उन इस गौशाला में उन नंदियों को और उनको लेके आती हूँ। और ये नंदी हैं सारे हमारे, इसमें देसी नंदी हैं। इनके लिए सलाद भी चलती है, हर चीज़ इनके लिए पूरी व्यवस्था खाने पीने की होती है। एक साल में हम यहाँ पर गौ कथा कराते हैं दिसंबर माह में, जिसमें हम एक महीने हमारी पूरी टीम लक्ष्मी नारायण लच्छो जी, अविनाश कोल जी, चौधरी जी, अविनाश और भी मतलब कितने भी श्याम जी हैं हमारे, बहुत तन मन धन से समर्पित है। सब लोग एक महीने चंदा लेकर आते हैं गौ माता के लिए और उसका निर्माण होता है। गौ माता के भोजन की व्यवस्था होती है। कहते हैं सीज़न अब चल रहा है तो इस सीज़न में हम जो बहुत सस्ता भी मिल जाता है, तो पूरा 2-3 स्टोर जो है यहाँ पर स्टोरेज कर लेते हैं और वो 8-10 महीने इसकी व्यवस्था हो जाती है गौ माता की। केवल एक महीने की हम लोगों की ज़्यादा मेहनत होती है, जो दर गौ माता अपने भोजन के लिए सबको बुलाती है। जो सड़कों पर नंदी बाबा घूमते रहते हैं छुट्टा, उन नंदियों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और जहाँ पर गौ की सेवा हो वहाँ पर नंदी की सेवा जरूर होनी चाहिए। कहते हैं कि शिव जी की पूजा करते हैं और वो नंदी कुछ नहीं खाते हैं, उनको खिलाते हैं, और साक्षात ये हमारे शिव जी के नंदी बाबा हैं, इनको यहाँ पर खिलाएं। सभी मैं जनता से अनुरोध करूँगी कि जो यहाँ पर नंदी बाबा है, जो छुट्टा घूम रहे थे, वो यहाँ पर इनका संरक्षण हो रहा है, यहाँ संवर्धन हो रहा है, तो यहाँ पर आके इन लोगों की सेवा करें और तभी भोले बाबा खुश होंगे। जब नंदी की सेवा हो जाएगी और जब गौ की सेवा हो जाएगी तो कन्हैया खुश हो जाएगा। ये हमारे भूस की व्यवस्था चल रही है, एक साल में पूरा स्टॉक कर देते हैं। इस समय सीज़न चल रहा है, भागवत कथा का आयोजन होता है, उसी के माध्यम से हम जनता से सहयोग लेके आते हैं, तो जनता का इसका पूरा सहयोग रहता है। ये भंडार भर रहा है और भी जब तक सीज़न चलेगा यहाँ पर भूस का भंडार हो जाएगा। हमारे 3 गोदाम हैं, तीनों गोदाम एक महीने के अंदर ये भर जाएंगे, जो कि कथा के माध्यम से जो जनता से लेके आए हैं, सहयोग लेके आए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये जनता का पूरा सहयोग चल रहा है। गौ माता का जनता के लिए जितना भी हम समर्थन मांगते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और मैं अनुरोध करती हूँ अपनी सरकार से कि आगे हमें इसको और बढ़ाने के लिए, इसको और अच्छा सा करने के लिए कुछ सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं कि जनता सरकार से भी हम लोगों को कोई अनुदान मिले, कोई सहयोग मिले। और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस गौशाला में सभी लोग आके भ्रमण करें और देखें कि किस तरह से इस गौशाला का निर्माण हुआ, कैसे 2 मंजिल बनी और किस तरह से भोजन की व्यवस्था होती है और किस तरह से गौवंश सारे अलग अलग अपने अपने बैरकों में रहते हैं। ये देखिए, ये गौशाला के अंतर्गत ही हमारे ये 5 रुपए की थाली की व्यवस्था है और हमारी बहनें यहाँ पर रोटी और ये दाल चावल सब्जी बना रही हैं दूसरी शिफ्ट के लिए। पहली शिफ्ट 3 बजे ख़त्म हो गई, अब ये 5 बजे 5:30 बजे से ये चालू होगी दूसरी शिफ्ट। और ये भी सब जनता के ही सहयोग से यहाँ पर ये अन्नपूर्णा रसोई का भी संचालन हो रहा है। और अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर और अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर भी यहाँ पर आके भोजन कराती हैं गरीब असहाय लोगों के लिए और आशीर्वाद मिलता है गौ माता के लिए। कहते हैं कि खाना पीना गौ सेवा के साथ साथ अन्नपूर्णा सेवा, नर सेवा भी हमारे यहाँ चल रही है। गरीब कन्याओं की भी शादी हो रही हैं, 56-57 के करीब शादियाँ हो गई हैं और बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलती है ऐसे कार्य को देखकर।